नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। 193 सदस्यों वाली महासभा में भारत को 184 वोट मिले। ये 8वीं बार है जब भारत इस संगठन का सदस्य चुना गया है। भारत के साथ ही आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे भी अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। लद्दाख में शहीद हुए भारतीय जवानों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछा है कि हमारे निहत्थे जवानों को वहां शहीद होने क्यों भेजा गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी पूछा है कि चीन ने हमारे निहत्थे जवानों को मारने की जरूरत कैसे की। लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात भारत चीन सेना के बीच जो मुठभेड़ हुई थी, उसमें चीनी सेना ने लोहे की रॉड, कटीले तारों से बने पत्थर और कीलों वाले डंडे तक हमले के लिए इस्तेमाल किए थे। इनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गौरतलब है कि चीनी विदेश मंत्री से बातचीत के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा है कि चीन का यह हमला सुनियोजित था। लद्दाख में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद बढ़े हुए तनाव के माहौल में भारत में चीनी कारोबार पर सरकार सख्त हो रही है। चीन की एक बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी भारतीय रेलवे के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट गंवाने जा रही है। वहीं टेलीकॉम विभाग ने BSNL से कहा है कि वे चीन में निर्मित उपकरण इस्तेमाल न करें। टेलीकॉम विभाग का कहना है कि चीन के उपकरणों से नेटवर्क की सुरक्षा खतरे में रहेगी। नेपाल आज उच्च सदन में नए नक्शे को लेकर वोटिंग करेगा। इस नक्शे में भारत के इलाके कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भी शामिल किया गया है। इससे पहले बुधवार को नेपाल आर्मी चीफ ने कालापानी इलाके के पास चंगरू पोस्ट का दौरा भी किया था। राज्यसभा चुनाव से पहले कमलनाथ के समर्थक 5 विधायकों ने भोपाल बीजेपी हेडक्वार्टर में डिनर किया है। इन विधायकों में 2 BSP के हैं, 1 समाजवादी पार्टी का है और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। इन सभी विधायकों ने पहले कमलनाथ सरकार को समर्थन किया था और अब 19 जून को मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले ये बीजेपी के खेमे में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्राइवेट सेक्टर के लिए 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आज एनर्जी सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पीएम ने कहा कि आज हम सिर्फ कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए ऑक्शन ही लॉन्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोल सेक्टर को दशकों के लॉकडाउन से भी बाहर निकाल रहे हैं। बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आगे के लिए अनलॉक और अनलॉक ही रास्ता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने कहा, देखिए अब हमें अनलॉक के फेज ही ढूंढते रहने हैं, हमें अनलॉक की दिशा में ही कदम उठाते जाना है। बुधवार को 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से बात की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने किराए में राहत की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में किराया न देने पर मकान खाली करने से राहत की मांग की गई थी। अदालत ने कहा है कि किराया माफ करने का अधिकार मकान मालिक के पास है और अदालत किसी और की कीमत पर दान नहीं कर सकती है। भारत में बीते 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा मामले आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार एक दिन में 12,881 नए मामले मिले हैं और 334 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,66,000 को पार कर चुका है और मरने वालों की संख्या 12,237 हो गई है। फिलहाल सक्रिय मामले 1,60,000 से अधिक हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में 83,31,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं और अब तक 4,48,000 मौतें हुई हैं। इसके अलावा 44 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में 21,63,000 से अधिक पॉजिटिव केस आ चुके हैं और 1,17,000 की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में 9,55,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 46,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।